नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक कमेंट्स आते हैं और वो बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन उसका जवाब बहुत बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। लेकिन बड़ा जवाब जटिल नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन है क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें मिला है। देखो, नाम तो याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम में नाम भी उनका ले लेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये बताते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए। तो हम ये बताते हैं, कभी भी जटिलता की तरफ नहीं जाते हैं, ना ही किसी को ले जाते हैं। सिंपल सी बात है कि सुंदरकांड का पाठ आप सुबह करिए या शाम करिए, सिंपल सा। सुबह करिए या शाम करिए, लेकिन एक टाइम निश्चित होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है दूसरा, कि यदि हो सके तो उसको रोज़ आपको जो भी लगे, घंटा सवा घंटा का लग सकता है, यदि हो सके तो रोज़ कर लें, नहीं तो मंगलवार या शनिवार को कर लें। ये एक नियम है। यदि ये भी ना हो सके तो हम आपको ये बोलते हैं कि आप फिर रोज़ करिए और 5-5 दोहे का कर लीजिए। 60 दोहे उसमें होते हैं, तो उसे आप हिसाब से जब दोहे पूरा हो जाए तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और उसके पहले से, करने के पहले से आप जिस काम का ध्यान करना है उस काम का ध्यान करें, संकल्प कर लें। और उसमें कम से कम 90 दिन का संकल्प कर लें या फिर 40 दिन का ही कर लें, लेकिन कर लें। और लास्ट दिन में आप हवन करा दीजिए। ये छोटी सी विधि है। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं कि आप अब सामने क्या करेंगे, सामने अपने और मुख किधर करेंगे, उत्तर या पूर्व की ओर करिए, जैसे आपकी इच्छा है या जैसे आपकी व्यवस्था बनी। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। फिर श्री राम दरबार का फ़ोटो लगा लीजिए या फिर हनुमान जी का ही फ़ोटो लगा लीजिए। ये संक्षेप में बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार से ये छोटे रूप में हनुमान जी की पूजा हो गई। उसके बाद और भोग भोग किसका लगाएंगे, भोग आप लगा लीजिए। किसका लगाएंगे, आप लड्डू का भोग लगा लीजिए। और किस चीज़ का लगाएंगे, आप देख लीजिए, हनुमान जी से संबंधित जो भी चीज़ें हों उसे आप लगा लीजिए। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में ये पूजा विधि है। और एक काम और कर सकते हैं, पंचोपचार से पूजा कर लीजिए हनुमान जी की। और संकल्प बहुत ज़रूरी है। ये भी कहा जाता है कि 100 पाठ यदि आपके हनुमान जी के सुंदरकांड के पूरे कर लेते हैं, मान लीजिए, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है। अब विधि में आप ये मत पूछिए कि कैसी विधि की जाती है, ये तो संक्षेप में हमने बताया है। और बस इतना ही आप कर लीजिए और पाठ पूरे कर लीजिए और संकल्प कर लीजिए। संकल्प के साथ में पाठ करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और साथ में चाहें तो आप रोज़ राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है डिपेंड। बस इतनी सी पूजा है। और भी आपको जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। और ऐसे भी फ़ोन नंबर हमारा दिया ही रहता है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। जैसी भी आपकी मनोदशा बने वैसे आप कर सकते हैं। और आपको और विधि के बारे में और ज़्यादा जानना हो कि और क्या क्या करें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और आप विधि विधि के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के आप निष्ठापूर्वक हनुमान जी की सेवा साधना जो भी करें। और हाँ, एक चीज़ और करिए, पर डे
आप बिल्कुल एक निश्चित ठान लीजिए कि पर डे एक हमें पुण्य का काम करना है। अब पुण्य का काम क्या हो सकता है? चिड़ियों को आटा भी दे सकते हैं, चींटियों को आटा दे सकते हैं, चिड़ियों को सतनाजा अनाज दे सकते हैं, और किसी जो कोई व्यक्ति आपसे मांगने आता है दरवाजे पे, उसको भी आप कुछ दे सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे नाना प्रकार के उपाय हैं, इसे आप दे सकते हैं। इससे होगा क्या? एक तो हनुमान जी की भक्ति हो जाएगी, और दूसरा चीज़ क्या होगा, मंगल और शनि की आपके जीवन में यदि परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। यदि ना भी होगी तो भी कभी आएगी नहीं। तो इस प्रकार से, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को करिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे, और सभी लोगों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और शेयर करिए हमारी इस वीडियो को, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप लिख दीजिए। और दिल से आपको फिर से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति। ओम ओम ओम।